ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 30 अक्टूबर 2024 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं। इसका कारण क्या है? उत्तर, जिन बच्चों ने बहुत भक्ति की है, बहुत समय आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं हैं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है ही अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी, दूसरी होती है अव्यभिचारी। तुम सबकी याद है अव्यभिचारी। किसकी याद है? एक बाप की। बाबा को याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को ही जाना है ना। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। मनुष्य तो अनेक अनेक को याद करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंच ते ऊंच शिव बाबा की थी ना। उनको कहा जाता है, बाबा कहते हैं कि अव्यभिचारी भक्ति। आज व्यभिचारी और अव्यभिचारी भक्ति क्या है, बाबा क्लियर कर रहे हैं। वही सर्व को सद्गति देने वाला रास्ता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का एक ही बाप है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई है। आत्मा तो सब भाई भाई है। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका पार्ट पूरा होना है। फिर बाबा आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। कहते हैं कि भैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल कर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम, शांति धाम की निवासी है। तो यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगित नई दुनिया में हैं, तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में रहती है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती है। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। कोई भाई बैठे होंगे उनके सामने जो इंजीनियर है, तो बाबा उनका मिसाल दे रहे हैं कि फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही वो इंजीनियर ही बनेंगे। यही नाम होगा, यही रूप होगा, यही देश होगा। ये सब बातें बापी आकर समझाते। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाबा को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती है, वह फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने। पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। तो पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र है। फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र है। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते।
इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए ना। बिगर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना ये भी रॉन्ग हो जाता। बाप बेट मुख्य मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे इन्होंने राजधानी चलती है लक्ष्मी नारायण की। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है ही स्वर्ग का प्रिंस। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये तुम सब समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं, फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु फिर क्या होता है, चलते चलते हार भी खा लेते हैं, माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया, फारकती देवंती हो जाते हैं, मर जीवा बनते हैं, बाबा का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही युद्ध दिखलाई है कौरव और पांडवों की। फिर आसुर और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों दिखाई है? एक तो कौरव पांडवों की दिखाओ या आसुर और देवताओं की दिखाओ। बाबा कहते दो क्यों दिखाई है? बाप समझाते हैं यहाँ की बात है, लड़ाई तो हिंसा हो जाती है, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियार आदि से तुम कोई को कुछ भी नहीं करते हो। वो ताकत तो क्रिश्चियन में बहुत है शस्त्रों की। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की कंपटीशन है। कौन सी कंपटीशन उनमें चल रही है? बॉम्ब शादी बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले बनते हैं। इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाए तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप बेट समझाते। यह थोड़ी ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल। बाबा कहते रशिया और अमेरिका बहुत पावरफुल है, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद भी देते रहते हैं क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है ज़बरदस्त। जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए। अभी तो यही हाल है ना, यही माहौल चल रहा है। ईरान और इजराइल का भी युद्ध चल रहा है। ये जहाँ तहाँ दो को लड़ाते रहते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या? दोनों इकट्ठे थे। भारत ही अखंड भारत था ना हमारा। ये सब ड्रामा में नूद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते हो। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति से मिलती है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज़ सतो प्रधान सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाबा समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़े ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। शास्त्रों में ये सारी बातें बता दी है ना। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी ये पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो है ही एक बाप, ज्ञान का सागर। तुम हो ज्ञान की नदियाँ। बाबा आकर के तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे ये हमारा बाप टीचर गुरु है,
यह तो है ही बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा, आप भी वही हो ना। बाप भी कहते हैं तुम कलब कलब मिलते हो, तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वही आकर के बच्चों को सब बातें समझाते। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष, और कहना ये तो बिल्कुल कपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो तुमको समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, है ना। ऐसे नहीं तुम नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो यहाँ आते भी नहीं मुरली सुनने के लिए। मानते हैं बाबा को, जानते हैं हम बच्चे। तुम जानते हो हम सो देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश दिखाया हुआ है, और कोई शास्त्र में ऐसी बातें है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। हर एक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए, और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, उनको ही वो पूछते भी हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूछते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। अभी तो हम देखते हैं ना, सभी सनातन धर्म कह रहे हैं। माना नज़दीक आ रहे हैं, फिर देवी देवता धर्म कहेंगे सभी। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो ना। तुम हो कौन? राज ऋषि। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है ही सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। हाँ, वो तो है हठ योग ऋषि, रात दिन का फर्क है। उनका संन्यास है कच्चा हद का संन्यास, वो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, और हमारा हम तो पुरानी दुनिया सब छोड़ जाते हैं। पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है, यह है समझने की बातें। बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है, इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। यह नॉलेज बाप की बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, हमें साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़ करके चले जाते हैं। एक गुरु गया, दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है ही बाप और बच्चों की बात। वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते हैं, कहाँ आते हैं बाबा? भारत देश में। गर्व है हमें, है ना। स्वयं भगवान हमारे देश में, भारत देश में आते हैं। उनको भी भारत ही प्यारा लगता है। जैसे परशुराम बाबा ने कहा ना, ये छोटा सा गांव है, इतने सारे देश है पृथ्वी पर, और ये भारत छोटा सा गांव है। प्यारा गांव बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो बाप और बच्चों की बात है, वह फिर गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए। शिव बाबा आते भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाए कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं है। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनकी दिखाते हैं तिथि तारीख। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम है। अभी दिवाली चल रही है, सभी दीपराज की, दीपावली की, दीप रानियों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो सभी का आत्मिक दीप जगा हुआ है। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। वो सच्ची दीपावली होगी, जहाँ पे हर एक आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी, और आत्मा के जो 7 गुण है वो काम करते रहेंगे। सतो प्रधान अवस्था होगी सबकी, वो दीपावली है।
अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेले में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर मेले लगते हैं ना। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में बड़ा झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि देह अभिमानी है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को पति पावन कहते हैं, बाप सुप्रीम सोनार ठहरा। बाकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म हो जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। जो नूंद है वो होता ही रहता है। बाबा कहते हाँ, जो ड्रामा फिक्स है, होता ही रहता है, बदल नहीं सकता है, रील फिरता ही रहता है। बाबा कहते आगे चल तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाएंगे। पहले पहले यह निश्चय करना है, वह सब है आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का अर्थ यह है ना। बाकी श्री कृष्ण भगवान वास तो है नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे जानते हैं। ये तो बाप समझाते, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े है ही श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरू, ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे, हठ योगी सीखना पड़ेगा। वह तो अनेक प्रकार के हठ योगी है। राजयोग है एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब है हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे बन पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पाठ को देही अभिमानी बन साक्षी होकर के देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है, माया से हारना नहीं। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, दीपक बुझे नहीं ख्याल रखते, घृत डालते रहते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब लगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अभी तो मनोरंजन हो गया है, आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है, स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास पे नहीं आती है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आवाहन करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। वाह! स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। बेहद की दृष्टि वृत्ति और कृति स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य
संपन्न होगा। तो ऐसे दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपनी दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य भाई बहनों को ओम शांति।